हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। शादियों का ऐश क्या है, शादियों का कहर क्या है। वहां वो बाकायदा मर्द तो बैठकर शादी महलों में भी बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन औरतें शादी महलों में बैठकर शादी के उन्वान की बात करते हैं। कहां से रिश्ता मिला आपको, किसने आपको रिश्ता लगाया और रिश्ता कैसे तय हुआ, लड़की वालों ने लड़के को क्या दिया है, मसरूर होकर दिया है कि मजबूर होकर दिया है, आइंदा क्या देने का इरादा है। और लड़कियां लड़की को जब देखने जाते हैं, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद जुबैर साहब दामत बरकातुहू इन हालात से वाकिफ होंगे। और मेरे पास भी ये हालात आए हैं, क्योंकि मैं भी जमाने का इंसान हूँ। पहले आसमान का फरिश्ता नहीं, दूसरे आसमान का फरिश्ता नहीं, या जिन्नात से ताल्लुक रखने वाला जिन्स नहीं हूँ, मैं भी इंसानों में से हूँ, माहौल में गिरा हुआ हूँ। जब लड़का नौशाद से जाकर मिलता है, सलाम करता है, मुसाफा करता है, मुआनका करता है, मुबारकबादी देकर सबसे पहले दस्तरखान कहाँ है वहां आकर तलाश करके बैठ जाता है। लेकिन औरतों का ये माहौल नहीं रहता, बल्कि जब औरतें शादी को जाती हैं तो जाकर वो दुल्हन को फौरन देखती है, दुल्हन के करीब पहुंचकर चेहरा बाद में देखती है, वो कितना जेवर पहनकर है पहले ये देखती है। ये औरतों की मिजाज है, और इन तमाम हालात का मैं स्पेशलिस्ट, समझ में आई बात। बल्कि स्पेशलिस्ट क्या कहना, सर्जन बोलो। चेहरा बाद में देखती है, कितने नेकलेस पहनी है, कितने गलसर पहनी है, कौन सा उसका पंजा है, कितनी बंगड़ियां चूड़ियां डाली है, कितनी अंगूठियां डाली है, कितने जोड़े लेकर आई है, क्या घर का साजो सामान लेकर आई है, और दूसरे क्या वाहियात उसे मिले हैं। ये तमाम तहकीकात औरतों के डिपार्टमेंट में शादी महलों में चलता है। बराबर वो तहकीक करके आती है तो अपने दिलों के अंदर एक ख्वाहिश पैदा करके ये मुसम्मम इरादा कर लेती है, जब मेरे बेटे का निकाह होगा तो मैं भी ऐसे ही घर का मैं भी ऐसे घर को तलाश करूंगी, मेरे भाई का जब निकाह होगा मैं भी इसी घर को तलाश करूंगी, ऐसे मेरे भाई के लिए लड़की का इंतखाब करूंगी, ऐसे मेरे बेटे के लिए मैं लड़की का इंतखाब करूंगी। बहुत सच किया मौलाना जहांगीर साहब दामत बरकातुहू हमने और उनके रुफका ने माँ और बहनों को बुलाकर बिठाकर, हजरत उलमाए किराम को बुलाकर जोड़े जहेज की लानत का उन्वान मुनक़िद किया, ताकि उनके अंदर बात समझ में आ गई तो फिर मर्दों के संवरने में देर नहीं लगेगी। बारहा हजरत उलमा कहते हैं, मर्द के अच्छे और बुरे बनने में औरत ही का हाथ होता है। ये आप मस्जिदों में सुने, मदरसों में सुने, जलसों में सुने, यूट्यूब में सुने, तमाम मसालिक के उलमाए किराम से सुने। मर्द के बनने और मर्द के बिगड़ने में मर्द का उतना हाथ नहीं होता जितना कि औरत का हाथ होता है। मौलाना इसहाक साहब दामत बरकातुहू मेरी इस्लाह फरमा दे, एक उस्ताद का उतना हाथ नहीं होता जितना कि एक औरत का हाथ होता है। बल्कि मैं कहूं, मेरा उन्वान लंबा हो जाएगा, एक शेख का भी उतना असर नहीं पड़ता मुरीद पर जितना के बगैर इरादत और बैत के घर की औरत सवारने पर आ गई तो घर के मर्द पर असर पड़ता है। नोट कर ले, अगर बात गलत है तो दो तरफ मेरे बड़े भाई इल्म और अमल में बैठे हुए हैं, मेरी इस्लाह मैं तो खुले तौर पर कह दिया, एक उस्ताद अपने शागिर्द को उतना तराश और सवार नहीं सकता, एक शेख अपने मुरीद को उतना सवार और तराश नहीं सकता जितना कि घर की औरत अपने घर के मर्द को किसी भी किस्म का रिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो बाप की शक्ल में हो, चाहे वो बेटे की शक्ल में हो, चाहे वो शौहर की शक्ल में हो, चाहे वो भाई की शक्ल में हो, अगर औरत मुसम्मम इरादा कर ले कि मेरे घर का मर्द अल्लाह के नबी का आशिक हो जाए, अल्लाह का आशिक हो जाए, मेरे घर के मर्द की जिंदगी कुरान के मुताबिक हो जाए, मेरे घर के मर्द की जिंदगी, मर्द कह रहा हूं ताकि तमाम रिश्ते इसमें दाखिल हो जाए, मेरे घर के मर्द की जिंदगी कुरान के मुताबिक हो जाए, मेरे घर के मर्द की जिंदगी हदीस के मुताबिक हो जाए, मेरे घर के मर्द की जिंदगी हलाल के मुताबिक हो जाए, मेरे घर का मर्द हराम से बच जाए, अगर ये इरादा करके
खुदा की कसम, खुदा की इज्जत और जलालत की कसम, औरत अगर संवारने पर आ जाए तो फिर मर्द के संवरने में एक लम्हा नहीं लगता। एक वाकया कहता हूं, सुनो। अक्सर वाकयात हम लोग 1200 साल 1300 साल हजरत सहाबियात का और 1000 साल 500 साल बोले तो हमारे बेंगलुरु की औरतें पूछते या हैदराबाद की औरतें पूछते, नहीं पूछते मुझे मालूम नहीं। वो दौर अलग था हजरत, ये दौर के बातें करो। बोलते नहीं बोलते? हमारे बेंगलुरु में बोलते, हैदराबाद में बोलते। हैदराबाद में भी बोल सकते ही, मेरा नंबर नहीं मिला है। अल्लाह करे कि मेरा नंबर कभी ना मिले। क्या हजरत, वो राबिया बसरिया का तुम्हें हमेशा राबिया बसरिया के दर में ऐसे शादी महिला थे क्या हजरत? राबिया बसरिया के दर में ऐसे शादियां थे क्या हजरत? राबिया बसरिया के दर में ऐसी तरक्की थी क्या हजरत? राबिया बसरिया के दर में ऐसी जरूरियात थी क्या हजरत? यही बातें कहते हैं। आज मैं तुमको 1300 साल पहले का वाकया नहीं, 1000 साल पहले का वाकया नहीं, 500 साल पहले का वाकया नहीं, 100 साल पहले का वाकया नहीं, 15 साल 20 साल पहले का वाकया बताता हूं। और 15-20 साल का माजी कोई पुराना माजी नहीं है। और मैं, अगर आप पढ़ी लिखी है तो मौलाना के इल्म का असर पड़ रहा है। मैं कहूंगा 15-20 साल का माजी, माजी बईद नहीं, माजी करीब है। क्या मौलाना? कोई पुराना जमाना नहीं। जोड़े जहेज को हमारी तकरीरें रोक नहीं सकती। मौलाना सच कहता हूं, जोड़े जहेज की लानत को हमारी तकरीरें बंद नहीं कर सकती, जब तक कि हमारे तकरीरों के पीछे तुम्हारी मेहनतें और तुम्हारे इरादे मुसम्मम ना हो। जब तक औरतों का साथ ना हो, और उन औरतों का जो अपने पेट में जवान साल बच्चे रखते हैं, उन औरतों का अगर साथ ना हो, मैं कसम खाने के करीब तक पहुंच कर कह सकता हूं कि किसी भी आलिम व अल्लामा की तकरीर जोड़े जहेज की लानत को बंद नहीं कर सकती। हमारी तकरीर सुनकर नौजवान पिघल कर तो चला जाता है, घर में जाकर जब वो अपनी ख्वाहिश बयान करता है और अपना इरादा जाहिर करता है और कहता है कि अम्मा, जब तू मेरी शादी का इंतजाम कर रही है, फिक्र कर रही है, अभी मैं हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद जुबैर साहब का बयान, जो दिलों को बदलने वाला, हालात को दिखाने वाला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल तक पहुंचाने वाला मौलाना इसहाक साहब का दर्द सुनकर आया हूं। अम्मा, मैं शादी तो जरूर करूंगा, बगैर शादी के अंकल की तरह तो नहीं रहूंगा। शादी तो जरूर करूंगा अम्मा, शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं इरादा कर लिया आज के जलसे के बाद, मुफ्ती साहब के बयान के बाद और हजरत मौलाना इसहाक साहब के बयान के बाद, अम्मा मैं शादी ऐसे करूंगा जैसे 11 शादियां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की। अम्मा शादी ऐसे करूंगा जैसे अबू बकर ने शादी की, जैसे उमर ने शादी की, जैसे उस्मान ने शादी की, जैसे अली ने शादी की, जैसे हसन ने शादी की, जैसे हुसैन ने शादी की, जैसे इस्लाम ने शादी करने का तरीका बताया, कुरान ने शादी करने का तरीका बताया, हदीस में शादी करने का तरीका बताया गया, उलमाए किराम फरमान फरमा रहे, मैं ऐसी शादी करूंगा जब अपना जज्बा मां के सामने रखता है। मेरी बात की तस्दीक करो यूसुफ गौड़ा के मुसलमानों, मेरी माँ और बहने, तुम्हें इल्जाम लगाकर मैं ज्यादा से ज्यादा बेंगलोर जा सकता हूं, जन्नत नहीं जा सकता। खामखा तुम्हारे ऊपर इल्जाम क्यों चस्पा करो, इल्जाम क्यों लगाऊं? मेरी बात की तस्दीक करो। ऐसे कहने वाले नौजवान लाखों हमारे पास है। हमारे चाहने वाले नौजवान ऐसे वैसे नहीं, मौलाना को चाहने वाले नौजवान ऐसे वैसे नहीं, मौलाना को चाहने वाले नौजवान ऐसे वैसे नहीं। हमारी बातों को सुनकर, इरादे बदलकर, नीयतें बदलकर इस्लाम पर चलने के कातिल जाकर माँ बाप के सामने जब कहते हैं कि अम्मा मैं शादी तो जरूर करूंगा, लेकर नहीं देकर शादी करूंगा, फर्ज के मुताबिक शादी करूंगा, वाजिब के मुताबिक शादी करूंगा, सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा, तो तब माँ सुनते ही क्या कहती है? ये जुमले अगर गलत हो तो जुबान खींच लेना। देख, तुझे मई जनी सो,
म्हणजे तू जन्यानी। बात सही हजरत। हजरत ये दो हजरत मुंडी हला दले बोले तो हैदराबाद के भी ये जुमले समझ जा तू। बोलती नहीं बोलती? हाँ, तुझे मई जनी सो रे मंजे तू जन्या नहीं। कितने शादियां देख को अरमाना जोड़ को रखी हूं, पूरे अरमाना पूरे करने के वास्ते तेरी जिंदगी की दुआ मांग रही हूं मैं। आज आकर वो भी मुफ्ती साहब बोले सका करता कहते, मई बोले सका करया तू बेटा मई अम्मा। बेटे की उम्र 25 साल होगी, अभी तक इसे डाउट है कौन बेटा कौन अम्मा बोल को। बोलने की क्या जरूरत है, तू बेटा मैं अम्मा बोलकर। मैं बोले सका करया तू बेटा मैं माँ। हमारे बेंगलुरु में एक अजीब रस्म है हजरत, माए अपने बच्चों को दूध बख्शाने का रस्म। यहाँ है या नहीं है मालूम नहीं, दूध बख्शाने का रस्म। मैंने ये जुमले बेंगलोर में सुने, मैसूर में सुने। कहने वालों ने कहा, सुनाने वालों ने सुनाया, माँ अपने बच्चों को धमकी देती है, मैं बोले सका शादी करे तो दूध बख्श दूं, नहीं तो नहीं। नहीं बख्शी तो उन्हें कहां से लाऊंगा तेरा दूध? हाँ? तेरा बच्चा बनना चाहता है, एक जमाने में बिगड़ना चाहता था, मां बनाती थी। आज तेरे बनाए बगैर तेरा बच्चा बनना चाहता है, तू बिगाड़ने पर तुली हुई है। सुन, आखिर में दो जुमले कहूंगा। यूसुफ गौड़ा की मेरी माँ है, मैं तमाम से नहीं कहता, लेकिन उनसे तो डायरेक्ट कहता हूं जो इस बीमारी में मुब्तला है। कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन वो दो जुमले सुनने के बाद शायद कि तुमको नींद आए। जो मैंने जुमे में कहा था, इन दो उलमा के सामने पूरी 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 वसीक़े के साथ कहूंगा। बच्चा कहना चाहता है, अम्मा शरीयत के मुताबिक करना चाहता हूं। ये जुमला सुनते ही तू कुर्बान हो जाना था, अल्लाह के नाम पर, नबी के नाम पर कुर्बान हो जाना था। तेरे आंखों से आंसू झलक जाना चाहिए, तेरे हाथ बेइख्तियार उठ जाना चाहिए, तेरा सर सजदे में चले जाना चाहिए कि मौला जिस बच्चे को मैंने दूध पिलाया वो दूध को तूने कबूल कर लिया। मैंने एक ऐसे बच्चे को दूध पिलाया जो अल्लाह का हकीकी बंदा है, नबी का सच्चा आशिक है। आज मेरा बच्चा आकर सुन्नत पर अमल करने की बात मेरे सामने कर रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? तुझे से तो खुशी से फूले नहीं समाना। और मरने वालों की दो किस्में हैं, एकदम टेंशन में भी आको मर जाते हैं, एकदम खुशी में भी मर जाते हैं। अगर इस वक्त तू खुशी में आकर मर गई, कोई हिसाब नहीं होगा, इंशाअल्लाह जन्नत का रास्ता मिलेगा। तेरा बच्चा कह रहा है, तेरा लाल कह रहा है, बिगड़े माहौल से निकल कर कह रहा है, बिगड़े हालात से निकल कर कह रहा है, अम्मा मैं ऐसी शादी करूंगा, बड़ी आपा बड़ी दीदी मैं ऐसी शादी करूंगा जैसे कुरान ने कहा, जैसे हदीस ने कहा, जैसे नबी ने कहा, जैसे सहाबा ने किया। मुझे नहीं चाहिए वो जुल्म, नहीं चाहिए वो सितम, नहीं चाहिए वो हराम का सौदा, नहीं चाहिए। मैं उस बिस्तर पे सोना नहीं चाहता जो बिस्तर मेरा नहीं, मैं उस बिस्तर पे सोना नहीं चाहता। अरे आज का दौर तो ऐसा है, यूसुफ गौड़ा के मुसलमानों, हमारे अपने बिस्तर में सो को हमें अच्छे काबा नहीं पड़ रही, दूसरे के बिस्तर में सो को अच्छे बच्चे कहां पैदा होती। सोचो, मुझे सबसे ज्यादा शर्म इस बात पर आती मौलाना कि वो लड़के को नींद कैसे आती होगी जो 25 साल अपने माँ बाप के दिए हुए बिस्तर पर सोया। जब अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का वक्त आया तो जुल्म और भीख के बिस्तर पर सो रहा है। मुझे तो यहां बहुत गिरत आती है। ये छोटे मासूम बच्चे न बैठे होते तो मैं और गहराई में उतरकर ऐसी बातें बयान करता। मर्दों को भी गिरत आनी चाहिए, औरतों को भी गिरत आनी चाहिए।
अल वलदु लिल फिराश, बच्चा बिस्तर वाले का, लेकिन अब बिस्तर ही किसी का और है तो बच्चा अब मां का हो गया। सोचो सोचो, जहेज की लानत को तुम खत्म कर सकती है, तुम्हारे बच्चे को तुम संवारो, तुम्हारे बच्चों को तुम सुधारो। हमारे बेंगलुरु से हैदराबाद के रोड में, बेंगलुरु के करीब, वाकया बोलना चाहता था ना, वो बता रहा हूं। बेंगलुरु के करीब एक गांव मिलता है बागेपल्ली, लबे सड़क जाते हुए बाएं जानिब मदरसा आता है, मदरसे अरबिया रूहुल इस्लाम, मदरसे अरबिया रूहुल इस्लाम। वहां के मुहतमिम हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब बाकवी दामत बरकातुहुम, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। वाकया गलत हो तो जाके पूछ लेना, मैं कम कह सकता हूं लेकिन वाकया उससे ज्यादा है। मदरसे का राशन लेने के लिए और मदरसे के चंदे के लिए मौलाना बेंगलुरु बार बार जाते हैं। औरतें अगर संभल गई तो कैसा होता देखो माहौल। एक मर्तबा कार में गए, फैमिली को बुला ले को, अपने बेटे को अपनी बीवी को बुला लेकर बेंगलुरु गए, राशन लिए और उनके एक दोस्त से मिलने के लिए गए। इत्तेफाक से वो दोस्त उनके पास, वो घर में नहीं था। वापसी में असर का वक्त हुआ, नमाज पढ़ना ना, कार जाकर साइड में खड़ा है मस्जिद के। आपके हैदराबाद की तरह अल्हम्दुलिल्लाह जगह ब जगह मस्जिदें बेंगलोर में भी हैं। एक मस्जिद नजर आई तो जाकर खड़े, गाड़ी को रुकवाए, बीवी से कहे कि कार में बैठो, नमाज पढ़ के आता हूं। बेटे को बुलाए, बीवी ने कहा नमाज तुम पर ही फर्ज नहीं, मुझ पर भी फर्ज है, हालत तहारत में हूं, मुझे भी नमाज पढ़ना है, मुसलमानों का इलाका है, नमाज पढ़ने की इजाजत कहीं पूछे तो इनकार मुसलमान कर नहीं सकता। जाओ, अगर मस्जिद में कोई कमरा है तो फिर इंतजाम करके आओ, वरना किसी घर वाले से इजाजत लेकर आओ। तो फौरन मौलाना गए, जाकर मस्जिद के अंदर दाखिल हुए। मौजन साहब से मुलाकात हुई। मौजन साहब को मौलाना नहीं जानते, मौलाना को मौजन साहब नहीं जानते। सलाम हुआ, मुसाफा हुआ। मौजन साहब से गुजारिश करने लगे कि मौजन साहब, हम फलां के जगह के आए हैं, हमारे घर वाले भी कार में बैठे हैं, असर की नमाज पढ़ना चाहते हैं, कोई इंतजाम है? मौजिन साहब ने कहा मेरा घर बिल्कुल बाजू है मौलाना, आप अपने घर वाली को हमारे घर भेज दें ताकि वो नमाज से फारिग हो जाए, आप लोग यहाँ से नमाज पढ़ लो। अब ये मर्द हजरात यहाँ पढ़ लिए नमाज। मौजिन साहब घर को फोन कर डाले, मौलाना के बीवी आ रहे हैं, नमाज पढ़ लेंगे बोलकर नमाज पढ़ लिए। नमाज से फारिग होकर मौजिन साहब बोले कि हजरत आए ही घर के पास, चाय पी लेकर चले जाओ। वो भी चाय वाले के दौर में चाय का इनकार कर सकते क्या? बोलो, चाय वाले के दौर में तो चाय का इनकार बहुत बड़ी दहशतगर्दी है क्या हजरत? सवाल ही पैदा नहीं होता चाय वाले के दौर में चाय का इनकार करना। मरीज मंगया भी वोट, डॉक्टर दिया भी वोट। मौलाना भी चले गए। जैसे ही गए, चाय बिस्किट का इंतजाम हुआ, अंदर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मौजन साहब गए, क्योंकि घर उनका चुना। तो फौरन मौजन साहब की बीवी बोली, जो मोहतरमा हमारे घर आए हैं वो अपने शौहर से बात करना चाह रहे हैं, तुम्हें जरा पर्दे में चले जाओ। मौजन साहबा का तो घर आप लोग जानते ना कितना बड़ा होता, समझ में आई बात है। और बेंगलुरु में जितना बड़ा होता है उससे बड़ा हैदराबाद में मौजिनों का घर होगा, समझ में आई बात है। तो मौजन साहब जरा बाहर गए। मौलाना नज़ीर साहब की बीवी आकर कहने लगी, देखो जी क्या है कि अल्लाह की मर्जी अल्लाह बेहतर जानता है, हमारे बेटे को भी हमें रिश्ता तलाश कर लेकर ही। अब जिस घर में मैं नमाज पढ़ी मौजिन साहब का घर है और नमाज पढ़ ली मैं, ये घर में 2 बच्चियां ही जी, एक बड़ी एक छोटी। तरतीब के एतबार से बड़ी को ही रिश्ता मांगना है, बच्ची भी अच्छी है, सादी सीधी। क्या बोलते हैं, पूछूं क्या रिश्ता, पूछूं क्या रिश्ता?
मौलाना ने अपनी बीवी से कहा जरा बच्चे को पूछ लियो। माँ का जवाब मौलाना इस दौर में माँ का जवाब सुनो। अगर ऐसी माओं के जुमले को हम बयान में बयान करके अगर किताबों में लिखेंगे तो फिर आने वाली नस्लें इस वक्त राबिया को जैसा याद करती है, आने वाली नस्लें उनको याद करेगी। उन्होंने कहा बच्चे को मई जनी सो, बच्चा मंजे जन्यानी। मेरी ख्वाहिश बच्चे की, उसे क्या पूछना सो, हम ना पसंद का तो उसे भी पसंद। वाह 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 वाह। हम ना पसंद बोले तो उसे भी पसंद। चलो भाई, जन्ने वाली माँ है, उसे पसंद का तो हमारा क्या चलता। पसंद है जाको पूछो, रिश्ता पूछ जाले। तो मोहसिन साहब और उनके घर वाले बोले हमें का तुम्हें का, एक जुमला निकलता नहीं। कार में आने वाले रहे तो ये जुमला किसी के मुंह से भी निकल जाता, हमें का तुम्हें का। ये हमें का तुम्हें का क्या भाई है? हमें जमीन में तुम्हें आसमान में, नहीं तुम्हें आसमान में हमें जमीन में। तुम्हें कहाँ रहे तो भी बेटी को भेजना सोच, हमें कहाँ रहे तो भी बेटी को लेना सोच। ये हमें तुम्हें की जरूरत क्या है? दौलत रखने वाले पूछना, हुस्न के परस्तार पूछना, लेकिन दीन के तलबगार ये सवाल कभी नहीं करते। दीन के तलबगार कभी ये सवाल नहीं करते। लड़के के वालिदा ने कहा हम ना बच्ची पसंद आ गई, तुम्हें भी एक झलक बच्चे को देख लो, पसंद आना जरूरी है। तुम्हें दिए तो एहसान, नहीं बोले तो चापट, बात खत्म हो जाती। नहीं हमना भी घर चढ़कर एक अच्छे हजरत के बेटे का रिश्ता आया तो हमना क्या फर्क पड़ता, फौरन कबूल कर लिए। माँ अपने हाथ से अंगूठी निकाली, होने वाली बहू के हाथ में पहना दी। इसे बोलते दीन, इसे बोलते माँ, इसे बोलते जोड़े जहेज की लानत का खात्मा। अब जैसे ही अंगूठी पिना दिए बच्ची को अपनी हालत पर, अब वो माँ बाहर निकल कर आकर अपने शौहर से कहने लगी देखो बच्ची पसंद आई, अंगूठी डाल डाली। तो इन्हों हमारे जो दोस्त थे मौलाना नजीर साहब, वो कहने लगे अंगूठी डाल डाल को बच्ची को छोड़ को जाना क्या, टिकट कंफर्म होगी तो जाना सोचना। आज भी है हजरत, घर के अंदर अगर औरत सही जिद पर आ जाए, आज भी सारे आलम के लिए नमूने बन सकते हैं। बच्ची को अंगूठी डाल डाले तो फिर क्या, जाओ जी मगरिब में निकाह कर ले को चल जाएंगे। जैसे ही हजरत ने अपनी बीवी से कहा, वो बीवी ने उनकी बच्ची की अम्मा से कहा हमें निकाह पढ़ा लेकर चले जाते। लड़की की अम्मा ने कहा हमारे पास शादी करने का सब क्या भी इंतजाम नहीं है। तो माँ ने कहा इंतजाम हम ना करना सो तुम ना नहीं, इंतजाम हम ना करना सो हमें करना सो इंतजाम, तुम्हें नहीं। तुम्हें तैयार ही तो बोलो इंशाल्लाह मगरिब में निकाह। खुदा की कसम मैंने पूरा एड्रेस दे दिया, ये गली नहीं छुपाया। और हजरत मौलाना तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के मशहूर उलमा में से है। फोन नंबर इनको किसी भी सूरत से मिल जाएगा, पूछ कर देख ले। असर की नमाज को जाना एक बहाना हुआ, औरत ने औरत को देखा, औरत ने लड़की को देखा। शादियों के फैसले औरतों से होते हैं। पसंद आई, असर के बाद चाह के मसले में रिश्ता तय हुआ, मगरिब के बाद निकाह हो गया। गए थे राशन लेने के लिए, घर पहुंचे जिंदगी लेकर। औरतें चाहे तो जोड़े जहेज की लानत को खत्म कर सकते हैं। तुम अपने बेटे से ये कहो अगर जोड़े को मांगेगा तू मेरा बेटा नहीं, दावत का मुतालबा करेगा, मैंने एक नाहिंजाल को दूध पिलाया, तू सोने का सवाल करेगा, शर्म आती है कि तुझ जैसे बच्चे को मैंने जन्म दिया, शादी ऐसे कर जैसे नबी ने किया। लड़कियों से क्या लिया जाता है, उसका वजूद ही सबसे बड़ा जोड़ा, उसका वजूद सबसे बड़ा जोड़ा। मुफ्ती साहब से पूछो, जोड़ा है बीवी, शौहर जोड़ा है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, उसका वजूद ही सबसे बड़ा जोड़ा है। उसका कुर्बानियां देकर आना ही सबसे बड़ा जहेज है। मजीद जहेज की क्या जरूरत है?
इस खातिमे को, इस बुरी बात को खत्म करो। जैसा कि मौलाना ने फरमाया, ये गैर मुस्लिमों से आई हुई आदत, गैर मुस्लिमों से आया हुआ रस्म है, गैर मुस्लिमों से आया हुआ तरीका है। हम पत्थर के पुजारी नहीं है, डूबते सूरज को खुदा नहीं मानते, जानवरों का पेशाब नहीं पीते, जानवरों को खुदा नहीं मानते। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करने वाले। हमारे उठने का तरीका नबी के फरमान के मुताबिक हो, बैठने का तरीका नबी के फरमान के मुताबिक हो, खाने का तरीका नबी के फरमान के मुताबिक हो, सोने का तरीका नबी के फरमान के मुताबिक हो, चलने का तरीका नबी के फरमान के मुताबिक हो। एक शादी बता दो किसी सहाबी की जो लेकर शादी किया है, मैं इजाजत देकर चला जाता हूं। एक इमाम की शादी बता दो जो लेकर शादी किया है, इजाजत और फतवा देकर चला जाओ। एक गौस की शादी बता दो, एक कुतुब की शादी बता दो, एक आलिम की शादी बता दो, एक मुफस्सिर की शादी बता दो, एक मुहद्दिस की शादी बता दो। मैं बड़े दलाइल के साथ बात कर सकता हूं। जोड़े को पैसा लेना हराम है, हराम है, हराम है। तुम्हारा बेटा, मेरी माँ पैदा हुआ तो तुम्हारा पेना, 1 साल का हुआ तो तुम्हारा पेना, 2 साल का हुआ तो तुम्हारा पेना, ईद उल फितर को तुम्हारा जोड़ा पेना, ईद उल अज़हा को तुम्हारा जोड़ा पेना, शब बारात को तुम्हारा जोड़ा पेना, शबे कदर को तुम्हारा जोड़ा पेना, दूसरी शादियों में तुम्हारा जोड़ा पेना। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे बेटे के हकीकी खुशी के दिन, तुम्हारी हकीकी खुशी के दिन, तुम्हारे बेटे के जिस्म पर आज तुम्हारा जोड़ा नहीं, किसी और का जोड़ा है। शर्म नहीं आती? वो बेटा बड़ा खुश नसीब है। आज मुझे कहना पड़ता है, दिखावा नहीं, नुमूद नहीं, रिया नहीं। मेरी शादी के दिन मेरे अब्बा ने मुझे पैसे दिए, जाओ बेटे कपड़े खरीद कर लाओ। लेकिन मैं मदरसे की दाल रोटी खाया हुआ, मैंने हमारे अम्मी से कहा, अब्बा के पैसों से मैं दूसरे जोड़े खरीदूंगा। अम्मा, मेरे निकाह का जोड़ा तो आपको बनाना है। आज भी वो जोड़ा मेरे निकाह का मेरे पास महफूज है। मेरे बेटे के उस उम्र का इंतजार कर रहा हूं, उस वक्त तक वो कपड़ा सलामत रहे, इंशाल्लाह मेरे बेटे को वो कपड़ा पहनाऊं। शादी का पूरा ड्रेस, जूते चप्पल तक के भी मैंने लड़कर मेरी मां से लेकर पहना। ये है शान। और तुम्हें शर्म नहीं आती? जिंदगी में एक मर्तबा आने वाला दिन, ईद उल फितर जो साल बार आता है, हर साल आता है, ईद उल अज़हा हर साल आता है, लैलतुल कद्र हर साल आती है, और शब बारात हर साल आती है, दूसरी खुशियां बार बार लौट कर आती है। लेकिन शादी की खुशी जिंदगी में तुम्हारे बेटे के सर एक ही मर्तबा आती है, और उस दिन तुम्हारा बेटा किसी और के पैसे लेकर पहने। ये कितनी शर्म की बात, कितनी बेगैरती की बात, कितनी सर झुकाने की बात। अम्मत का वतीर आ रहा, वो सर कटाती है, सर झुकाती नहीं। और आका ने फरमाया, निकाह की खुशी में शौहर खुश होकर दो सहबाब को अपनी ताकत के मुताबिक खिलाए। और तुम औरतें ऐसी हो, मैं साफ कहता हूं, मुझे माफ फरमा दे, मैं साफ कहता हूं, मुझे माफ फरमा दे। मांग का सवाल शुरू होता है तुम्हारे से। जानते हो जोड़े के पैसों के बारे में उलमा ने क्या तहकीक पेश की? मैं पूरी तहकीक पेश कर दूंगा मुफ्ती साहब के सामने। मैंने जुमे में कहा, कानों से खून निकलने लगा, सामईन के पीप निकलने लगा। सच कहता हूं जहांगीर साहब, मैं जब इन बातों को पेश किया, मैं मिंबर पर चढ़ गया, लेकिन सुनने वालों को उठकर खड़े होने की ताकत न रही, उठकर खड़े होने की ताकत न रही। जोड़े के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तुम्हारे बेटे का ससुरा ससुर खुश, तुम्हारे बेटे का ससुरा, तुम्हारी बहू का बाप जो तुम्हारे बेटे को 1 लाख रुपए देता है, इस 1 लाख की हकीकत क्या है मालूम? नाम है जोड़ा, लेकिन हकीकत क्या है मालूम? अल्लाहु अकबर। बर्दाश्त नहीं करेगी तुम मैं इस हकीकत को बोलकर मेरी अधूरी बात को खत्म करूं। मुझे और एक जलसे में बहुत दूर जाना है इंशाअल्लाह ताला। अब तो मेरे लिए हैदराबाद और बेंगलोर
5-10 किलोमीटर के फासले से ज्यादा फासला नजर नहीं आता। इंशाअल्लाह फिर कभी आ जाऊं तो इसका पूरा ऑपरेशन करूंगा, इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। तुम्हारे बेटे को 1 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं, ये 1 लाख रुपए को नाम तो लगा दिया जोड़े का, और बैठे हुए नौजवानों तुम भी सुनो, ये 1 लाख रुपए नाम जोड़ा है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है मालूम? इसकी हकीकत सुनेगो तुम तो वापस भी करना पड़ेगा और तुमको हिम्मत में भी आना पड़ेगा। अड्डों में औरतें इज्जत बेचती है। मेरी माए माफ फरमाए, ये अल्फाज में तुम्हारे सामने बयान नहीं करना, हकीकत बयान करने के लिए ये आजिज मजबूर है। खुदा तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। मैं तो बाहर की करतूतों की बात कर रहा हूं। अड्डों में औरतें इज्जत बेचती है और इज्जत खरीदने के लिए जब कोई जाता है पैसे देकर उनका जिस्म लेता है, पैसे देता है जिस्म लेता है। यहां भी वही है कि यहाँ 1 लाख रुपए जो जोड़े को ले रहा है नौशाद, उसकी हकीकत क्या है? तुम्हारी बेटी की पूरी जिंदगी के सुकून को मैं अदा करूंगा, मेरी कीमत है 1 लाख रुपए। अल्लाह अकबर। तुम्हारी बेटी की पूरी जिंदगी का सुकून अदा करूंगा, मेरे जिस्म की और मेरे ताकत की कीमत है 2 लाख रुपए। यह है इसकी हकीकत। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? निकाह की सनद वहां नहीं, निकाह की सनद यहां है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जोड़े लेने से बचो, जहेज से बचो। क्या सिर्फ तुम्हारी बेटियां हैं? उम्मत की बेटियां तुम्हारी बेटियां नहीं? ये आजिज और मुफ्ती साहब कहां कहां जाते हैं, दिल चाहता है और मुल्क के सिलकते मसाइल पर बात करे, लेकिन जाते ही ये कुनवान कान में आता है कि मौलाना हमारे गांव की लड़कियां, हमारे मोहल्ले की लड़कियां गैरों का हाथ थाम कर जा रही है, इस पर बात करो। दिल चाहता है सूरह फातिहा की तफसीर करे, दिल चाहता है सूरह बकरा के वाकयात बयान करे, दिल चाहता है सूरह यासीन की फजीलत बयान करे, दिल चाहता है सूरह वाक़िया की फजीलत बयान करे, दिल चाहता है सूरह रहमान की फजीलत और तिलावत और जन्नत का मंजर बयान करे। लेकिन जाते ही सबसे पहले ये उन्वान हजरत वाला पेश कर दिया जाता है कि हमारे इलाके की बच्चियां, हमारे इलाके की बहनें, हमारे इलाके की जवान लड़कियां गैरों का हाथ थाम कर जा रही है। क्या है राज इसका? क्या है राज इसका? क्या है राज इसका? मौलाना इसाक साहब से पूछो, क्या हमारी 25 साल की बहन जो माहौल इस्लाम में पैदा हुई, पैदा होते ही कान में आजाद दी गई, इकामत पढ़ी गई, उसके तहनीक की गई, खजूर खिलाया गया, मक्के का जमजम पिलाया गया, इस्लामी माहौल में पाला गया, कितनी अजानें नहीं सुनी होगी, कितनी नमाजें नहीं पढ़ी होगी, कितने कुरान नहीं पढ़े होगी? क्या वो मौलाना तारिक जमी को नहीं जानती? क्या वो मौलाना गियासुद्दीन कासमी को नहीं जानती? क्या वो मौलाना मुफ्ती महमूद को नहीं जानती? क्या वो मौलाना इसहाक को नहीं जानती? सब जानती है। अल्लाह को जानती है, रसूलुल्लाह को जानती है, अबू बकर को जानती है, उमर को जानती है, उस्मान को जानती है, अली को जानती है, आयशा को जानती है, फातिमा को जानती है, राबिया को जानती है। जन्नत पर ईमान है उसका, आज भी ईमान है। जहन्नम पर ईमान है, आज भी ईमान है। मरने के बाद उठाए जाने पर आज भी ईमान है। ऐसी बच्ची जो 20 साल इस्लाम को देखा है, 20 साल ईमान को देखा है, 20 साल खुदा का कलमा पढ़ा है, 20 साल रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार किया है, आज कौन सी मजबूरी आ गई कि वो हमारे कौम के नौजवान, क्या मुसलमान नौजवानों में बच्चे नहीं है? 25 साल के नौजवान नहीं है क्या? उसके तलाश पर एक नौजवान नहीं मिला? हैदराबाद में नहीं मिला, करनूल में नहीं मिला, कामारेड्डी में नहीं मिला, गुलबर्गा में नहीं मिला, तेलंगाना में नहीं मिला? क्या पूरे नौजवान मर गए? क्या मैं लड़के जन्नत छोड़ दी? वो जज्बात से मगलूब होकर गैरों का हाथ थामी। लड़के हैं, लड़के हैं, लड़के हैं, फिर भी वो किसी पत्थर के पुजारी का हाथ क्यों थामती है? गाय माता का पेशाब पीने वाले का हाथ क्यों थामती है? क्यों वो हमारे अल्लाह के दुश्मन का हाथ थामती है? क्यों वो हमारे रसूलुल्लाह के दुश्मन का हाथ थामती है? क्यों वो हमारे कुरान के मुखालिफ का हाथ थामती है?
वो मसरूर होकर नहीं थामती, मजबूर होकर थामती है। क्यों मजबूर होकर थाम रही है? क्योंकि उसके घर के अंदर उसके बाप के फिक्र को देखा नहीं जाता उससे, उसके माँ की फिक्र को देखा नहीं जाता उसके, और उसकी उभरती और ढलती हुई जवानी को देखा नहीं जाता, उसके छोटे छोटे बहनों की जवानियों की ढलती उम्र को देखा नहीं जाता। उसे ऑफर देने वाला एक गैर मुस्लिम आता है, उसके पीछे उसकी पूरी पार्टी है, उसके पीछे उसकी पूरी तहरीक है, उसके पीछे उसकी पूरी मेहनत है। आता है वो हमारी खाम की लड़कियों से दोस्ती करता है, पेन पूछने के नाम पर, मोबाइल पूछने के नाम पर, मुस्कुराहट के नाम पर, टिप देने के नाम पर, ड्रॉप देने के नाम पर, और उसे ऑफर देता है तुम हमारे हवाले हो जाओ, तुम्हारी बकिया बहनों की मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा। मजबूर होकर वो गैरों का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाती है। एक नहीं, दो नहीं, और मेरी माए, चाहे वो यूसुफ गोड़ा की हो, मल्लेपल्ली की हो, और दूसरे इलाकों की हो, कान खोल कर सुन ले। अगर हमारे मोहल्ले से मुफ्ती साहब मेरे इन तमाम बातों की इस्लाह फरमाए, मैं एक छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं बड़े वसीक़े के साथ, बड़े गौर व फिक्र के साथ, अल्लाह से डर कर, नबी से मोहब्बत करके ये बातें कह रहा हूँ। हमारे मोहल्ले से, चाहे छोटा मोहल्ला के बड़ा मोहल्ला, या हमारे शहर से, चाहे छोटा शहर हो के बड़ा शहर, एक बच्ची मजबूर होकर, मसरूर होकर नहीं, मजबूर होकर, एक बच्ची, सिर्फ एक बच्ची, सिंगल, एक वाहिदा, एक बच्ची मजबूर होकर किसी गैर का हाथ थाम कर अपना ईमान बर्बाद करती है, तो उसके ईमान का सवाल पूरे मोहल्ले की औरतों और मर्दों से हशर के मैदान में होगा। हशर के मैदान में होगा। उसके मोहल्ले के जिम्मेदारों से सवाल होगा, उसके मोहल्ले के मालदारों से सवाल होगा। जोड़ा लेकर, जहेज लेकर, मुतालबे कर कर शादियां करने वालों से सवाल होगा। अब किसके पास क्या जवाब है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। खत्म करो मेरी माए, खत्म करो। तुम अपने बच्चों की तरबियत करो, बच्चे को पहले ही से प्याला पिलाते रहो। बेटे लेकर शादी करना हराम, मेरा लाल है तू, माँ का दूध पिया है तू, शादी ऐसे कर जैसे शरीयत के मुताबिक है। फख्र से कहो हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बेटे का निकाह, हमारे बेटे का रिश्ता ऐसा जगह किए जो बिल्कुल गरीब है। अमीर बच्चियों के घर को भी जाओ, साफ कह दो कि तुम्हारी दौलत तुम्ही मुबारक। जब तकसीम करने का वक्त आएगा, मौलाना मुफ्ती जुबैर साहब के फरमान के मुताबिक उस वक्त बराबर बराबर तकसीम कर देना। अगर मरने के बाद हिस्सा मिलेगा, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सैन के तहत में हिस्सा मिल जाए फ़बिहा। लेकिन अब शादी हमारी मर्जी पर होगी, इसलिए कि लड़के वाले हम हैं, और हमारी मर्जी अल्लाह की मर्जी है, हमारी मर्जी रसूलुल्लाह की मर्जी है। बस इतना कह दो, हमारे इस अमल से अल्लाह राजी हो जाएंगे, फिर हालात ऐसे बदलेंगे, दुश्मन देखते रह जाएंगे, दुश्मन देखते रह जाएंगे। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है जोड़े जहेज के नाम पर। और एक बात है मौलाना इसहाक साहब, एक मर्तबा लेकर छोड़ डाले तो छोड़ डाले, लेने के बाद पूरी जिंदगी लेने ही का ख्याल रहता है। शादी तक ले लिए, ये तो मैं सख्त फतवा दिया हूँ, सख्त बात बोला हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ, अरे शादी तक ले लिए ना, छोड़ डालो। उसके बाद बहू आ गई तो बेटी बन गई। अब किसी किस्म की कोई नजर नहीं, किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं, नहीं ऐसा नहीं। उसके बाद भी मांगने का सिलसिला जारी 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 जारी। जरा लड़के को बिजनेस में खसारा हुआ, बोलो मैं तुम्हारे बाबा को, तुम्हारे नौशो को एक 50,000 रुपये देव करना, उसका नौशो उसे बाद में बनिया, तुम्हारा बेटा पहले, तुम्हारे पास है तो देव।
मांग कर देने में बहू के पास मांगना, बहू के बाप के पास मांगना, किसी मस्जिद के दरवाजे पर बच्चों को गोद में रखकर मांगना, दोनों में क्या फर्क रह गया? अगर तुम्हारे बच्चे की जरूरत है तुम दो, घर घर बर्तन मांज कर दो। बहू के बाप से मुतालबा करके दिलाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी जिंदगी लड़कियों को ताना, क्या दे डाले तुम्हें? पलंग देखो, करवट बदले तो आवाज आता, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तेरा बेटा भैंस के सका रहा तो बम का भी आवाज आऊंगा। क्या सोफा दिए सो मेहमाना पूछ रही तुम्हारी बहू लाई के सो, क्या नहीं जिब्राइल लाए सो बोलो। जिस घर में जाकर, कितनी शर्म की बात है, मैं सोचता हूं तो मेरा कलीजा पानी हो जाता है हजरत। किसी के घर में जाकर नवा सोफा देखकर तुम्हें लिए सो पूछना ये अच्छा, कि तुम्हारी बहू लाई सो पूछना ये अच्छा? अरे बोलो, है तुम्हें लिए सो क्या बोलकर पूछे, समझो कि गीरत जिंदा है। तुम्हारी बहू लाई सो क्या बोलकर अगर पूछे, समझो कि गीरत मर गई। क्या अच्छी है ना फ्रिज, बहू लाई सो, वो फ्रिज के अंदर घुस को मर जाना, वो फ्रिज के अंदर घुस को आइस बॉक्स में रखते ही नहीं बाडियों को, वैसे बाडी बन को मर जाना। 25 साल तक हमेला है, 25 साल के बाद बहू लाई बहू लाई बहू लाई। कितने शर्म की बात, कितने बेगिरती की बात है। कौन भी सोफा देखो तुम्हारी बहू लाई क्या बोलकर पूछे तो सीना तान कर बोलो कई कुल आती उन्हें आईसो बस से, मेरी बहू को बैठी ना बोलकर मैं लाईसो। ये कैसा है? ये बोलने के वास्ते मुंह में दांता भी होना, मालूम जिगर भी होना। बेहयाओं को क्या, वो हमारे बेंगलुरु में बोलते नंगा नहांगा क्या निछड़ेगा क्या। नहाने के वास्ते भी लुंगी होना हजरत। जब नहाने के वास्ते लुंगी नहीं रही तो फिर हमाम में लुंगी बने तो क्या, नंगा रहा तो क्या? क्या माये 90 कपड़े पर्दे, हमारी बहू आ रही है बोल को घर सचाई सब, ये क्या शान डंगी। हाँ क्या मानवा पलंग, हमारी बहू आंगी को बोल को मेरा बेटा जाकर, मेरा शौहर भी मेरा बेटा जाकर अच्छा पलंग लेकर आए सब। क्या ये इसमें एक फक्र है, इसमें एक शान है। हमें गैरों का थूक चाटते चाटते गैर हमारे सर पर बैठ गए। कितने शर्म की बात है। ये जोड़े जहेज की लानत को मेरी माए तुम एक दूसरे तश्कील कर को खत्म करो और उस शादी को ना जाओ जहां लेकर शादी होती है, चाहे वो सगी बहन की बेटी हो। साहब बोल डालो आती नहीं आपा, बहू और बहू के घर वालों पर जुल्म करके तुम लगा शादियां कर रही, हमें नहीं आते आपा। वो खाना खाते नहीं, हमें जुल्म का खाना नहीं खाते। जालिम के जुल्म को फेस टू फेस बोलो। तय्यब उर्दुगान तुर्की का सदर क्या कहा, क्या अच्छी बात कहा। तय्यब उर्दुगान ने तुर्की का सदर, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ वरना नस्लें गूंगी हो जाएंगी। आपा को बोला नहीं आती आपा, तेरे बेटे की शादी में तू ले को शादी कर रही है, वो खाना जायज नहीं आती। रिश्ता रत्ता आई तो भी रिश्ता रत्ता, नहीं आई तो भी रिश्ता रत्ता। लेकिन तुझे राजी करने के लिए मैं अल्लाह को नाराज नहीं कर सकती। तुझे राजी करने के लिए मेरे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नाराज नहीं कर सकती। 4 औरतें बोल डाले तो लेने वाले को शर्म आती नहीं आती। अम्मा वहां जाकर बैठकर पेटा खाते 8-8 दिन तक शादियों की तारीफ करने वाले औरतें। समझ में आई बात? सियासत पेपर में न्यूज पुरानी हो जाती है लेकिन इनकी न्यूज 1 महीने तक ताजी। सहारा पेपर में न्यूज पुरानी, आज तक में न्यूज पुरानी, लेकिन इनके जुबानों में
माँ क्या क्या बातें चलती है, तुम औरतें बाइकाट करो वरना हमारी बच्चियां बेमौत मर जाएंगी, बेमौत मर जाएंगी। बहू तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी शरीके हयात है उन्हें, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी मेहमान है, तुम्हारी बहू तुम्हारी मेजबान है। उसे लेने देने पर कभी ताना न दो। उन्हें अगर 200 रुपए का जोड़ा भी ले लेकर आई बाप के घर से, तारीफ करो, बहुत अच्छा है मां जोड़ा, कहाँ लिए सो, बेंगलुरु गए थे क्या कब भी? झूठ बोल को चढ़ाना। तेरे आका फरमाते हैं किसी का दिल रखने के लिए झूठ बोलते हैं, अल्लाह को सच से ज्यादा वो झूठ पर प्यार आता है। 5000 का ड्रेस डाले तो भी ये 5000 के जोड़े को ये जुमले का दाग ऐसा लगता पूरा जोड़ा जल जाता, जबकि इन्हें 500 रुपए का जोड़ा अब तक पहन को नहीं है। क्या जुल्म हो रहा है इधर हमारे घरों में। गैरों के घरों में जुल्म हुआ तो ताज्जुब नहीं, हमारे अपने मुसलमानों के घरों में जुल्म होता है, कितने ताज्जुब की बात है। शर्म है, खत्म करो मेरी माए। प्यार और मोहब्बत से तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा सरपरस्त बनकर कहता है, तुम्हें सिर्फ यूसुफ गोड़ा को देखे हो, मैं आधे से ज्यादा हिंदुस्तान देखा हूं। मेरे पास जब दर्द आता है बोलने और रोने के सिवा मेरे पास कुछ है नहीं। खत्म करो। एक आयशा नहीं जिसकी वजह से आज मुल्क जागा है, रोजाना कई आयशाएं मर रही हैं। कई आयशाओं को अब हिम्मत पैदा हो गई है। कई आयशाएं सबर करके घरों के अंदर जिंदगी कर रही हैं। हजरत मौलाना इसाक साहब दामद बरकातुम इन तमाम बातों पर खुली खुली रोशनी डालेंगे। घरों का माहौल जुल्म ज्यादती से पाक रखो। खास तौर पर घरों के अंदर बेटियों से ज्यादा बहुओं को रिस्पांस दो। जिस घर के अंदर बेटियों को बहू से ज्यादा रिस्पांस देते हैं वो घर कभी जन्नत नहीं बनते। जिस घर के अंदर बेटी से ज्यादा बहू को इज्जत मिलती है ना, वो घर खुदा की कसम जन्नत के टुकड़े हैं। क्योंकि तो उन्हें इतना खुदा ना खास्ता मरने का वक्त करीब आगा, बेटी आई तक चलेगी तो मुंह में पानी डालने वाली कौन, दूध डालने वाली कौन, कलमा पढ़ाने वाली कौन। जिद पर आ गई, बेटे से जुदा हो जाती, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज से रहना, प्यार से रहना, मोहब्बत से रहना। गलती भी करी तारीफ कर को बाद में सुधारना। आज तो अच्छा काम करी तो भी तारीफ नहीं करते। एक सास थी, कहते 4 बेटियां 1 बेटा, 4 बेटियां की शादी होगी, उनको उनके सासा सताए। बेटे की शादी होते कि नहीं की सास इरादा कर ली मेरे 4 बेटियां को सताए नहीं, वो पूरा तन्हाई से सता दूं। अब बहू एक मर्तबा आको पूछी, अम्मी क्या पकाऊं, क्योंकि तो माँ बाप बोले थे क्या काम करे तो भी सास को पूछ को करो बोलकर। अब पूछी उन्हें क्या पकाऊं, सास बोली माँ अंडा पकाओ। इन्हें जाको पानी में अंडे उबाल को ले लगा को रखी। सास बोली क्या तुम्हें अक्ल है, तुम ना कहा तुम्हें अंडे को उबालती क्या? नहीं मैं गलती होगी माफ कर लो। फिर एक जरा दिन के बाद पूछी, अम्मी क्या पकाना? अंडा पकाओ। अरे उबाली तो गलत बोले हमारे सास से, अब तल को ले लगो जाको रखी। क्या तुम्हें अक्ल है माँ, अंडे को कहा तुम्हें तलते ही क्या माँ? क्या रे अम्मी माफ कर ले अम्मी, क्या रे तली तो भी गर्म हो रही, उबाली तो भी गर्म हो रही ना। फिर एक 8-10 दिन के बाद जाको पूछी, अम्मी क्या पकाना? अंडा पकाओ। अब उन्हें यूसुफ घोड़ा की थी, एक अंडा तल को एक अंडा उबाल को जाको रखी। लेकिन सास मल्ले पल्ली की थी, एक अंडा तल को एक अंडा उबाल को जाको रखते की नहीं की सास इरादा पहले से छोड़ चुका ना, सता तुम बोलकर बोली क्या तुम्हें अक्ल है माँ, तलने के अंडे को उबाल डाले, उबालने के अंडे को तल डाले। खत्म। अब ऐसे तकलीफ वाले घरों में बहुएं या तो
घर से अलग होने का फैसला करेंगी या तो जिंदगी से अलग होने का फैसला करेंगी। उतना ये इस्लाम है। बेटी को जितना प्यार देने का हुक्म दिया उतना ही बल्कि उससे ज्यादा बहू को प्यार देने का हुक्म दिया। हमारी अपनी जिंदगियां दूसरों के लिए नमूना बने, ऐसी जिंदगियां गुजारो। इंशाअल्लाह बहुत बहुत फायदा होगा। तुम्हारी आवाज पर्दा है, इसलिए मैं आवाज से वादा लेना नहीं चाहता, लेकिन तुम इतनी आवाज तो निकाल दो कि तुम्हारे कान तक बात पहुंच जाए कि आज के बाद जब भी तुम अपने बेटों का निकाह करोगी, बेटियों के बारे में तुम्हें वादा लेना नहीं चाहता, आने वाला लड़का अगर जुल्म करता है तो तुम मजबूर हो। बेटों की शादी पर मैं कह रहा हूं, चाहे तुम्हारी बेटियों की शादी में तुमको देना ही क्यों ना पड़े, लेकिन बेटे की शादी में लेना नहीं। मैं एक मर्तबा एक रिश्ते में बैठा था, लड़के वाले लड़की वाले मेरे दोस्त, हजरत तुम्हें बैठो हजरत दुआ कहे, मैं बैठ गया। लड़के वाले जानते नहीं, मुझे जानना भी जरूरी नहीं, मैं क्या कुतुब मीनार क्या। बैठा, लड़का लड़की पसंद आ गए, लेन देन की बात होगी, लेन देन की बात शुरू करे, मेरे अवसान खता हो गए। एक मौलवी हो को लेन देन की बात सामने होती बोले तो हमारे लिए बड़ी जिल्लत की बात है। फिर भी मैं थोड़ी देर सब्र करके बैठ गया। लड़की का बाबा क्या करेंगे, किधर करेंगे, तो लड़के का बाबा बोला 2 लाख दे डालो जोड़े को। लड़की का बाबा भी परेशान हो गया, को लड़के के बाबा बोला क्या हाजी साहब, तो लड़के का बाबा बोलता मैं भी 4 बेटियां को करा जी, 4 को 2-2 दिया, 8 दिया हूं, 2 चना मंगरू कराए। फाइनेंस मिनिस्टर दिखता ही ने, 4 बेटियों को करा कहते ही ने, 4 को 2-2 दिया कहते, तो 4-2 8 दिया हूं जी, मैं 2 चना पूछ रू। तू किसे दिया कि घुग्गू, उनसे पूछ, दिया सो किसे की, ले रहा है को किसकी की पास। मैं हाथ बैठे बैठे बोला हमारे दोस्त को, लड़की के बाबा को, तुम ना पसंद है तो शादी करो, मंजे पसंद नहीं। आज मंगने वाला पूरी जिंदगी मंगता था सच, ये मंगने की आदत है ना, छुट्टी नहीं। हमारे बेंगलुरु में बोलते हैं जन्म की आदत जनाजे तक, मंगने की आदत बहुत बुरी। तुम ना पसंद रहा तो देव हाजी साहब, मंजे तो ये रिश्ता पसंद नहीं। फौरन हमारे दोस्त बोले हजरत तुम ना पसंद नहीं कहता, मंजे भी पसंद नहीं। हाजी साहब सलाम वालेकुम, माफी चाहते हैं, हमें देते नहीं, तुम्हें कांति भी जाको कर लो। 1 महीना मेरे पीछे पड़े, लेकिन मैं बोला पसंद नहीं। आज क्या की माफ कर लो, बोल कर लेंगा, समा कर लेने के बाद मंगा तो क्या करना। आई से फिरौना को बहुत देखा हूं मैं, समझ में आई बात है, ऐसे फिरौना को बहुत देखा हूं। मजबूरी को राम राम, गधे को सलाम, समझ में। वक्ती तौर पर छोकरी पसंद आ गई, घर पसंद आ गया, कर लेंगे भी, बाद में पूछे तो दे तीन सुना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। शादियों को आसान बनाना है, इसमें अहम रोल माँ और बहनों को अदा करना है। आप अपने बेटों की शादियों को शरीयत मुतहरा के मुताबिक करो, अपने भाइयों की शादी को शरीयत मुतहरा के मुताबिक करो। लेन देन की जहाँ शादियाँ होती है, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, सगी बहनों की घर की शादियाँ हो, हरगिज 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 न जाओ। आपका ये अमल अल्लाह को पसंद आ जाए तो फिर अल्लाह ताला मगफिरत के फैसले करने में देर नहीं करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको, पूरी उम्मत को अमल करने की तौफीक व सआदत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।